मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी रंगीला है नकाला है। मेरा गोपाल जमाने से निराला है। पीछे वाले लोग हाथ ऊपर खड़े करके बालों में जाके तुम्हारी बाल लीला ने अजब हो। तुम्हारी बाल लीला ने अजब दो डाला है। हमारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। जमाने से निराला है। रंगीला है रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल भूलना चाहूं मगर भूलना नहीं आता। तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाता। तुम्हारी सावरी सूरत में अजब जादू सा डाला। तुम्हारी सावरी सूरत अजब जादू सा डाला है। तुम्हारी सावरी सूरत में अजब जादू सा डाला है। तुम्हारी सावरी सूरत अजब जादू सा डाला है। मेरा गिरधारी
मगर भूला नहीं जाता। तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सांवरी सूरत ने अजब जादू सा डाला है। तुम्हारी सांवरी सूरत ने अजब जादू सा डाला है। तेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है, रंगीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला। बोलो नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गोपियां भगवान के नाम को कीर्तन गाए रही। भगवान ने सोची कि देखो ये गोपियां हमारो दर्शन करवे आई हैं और मैया ने तो हम पालने में पोड़ाई दिए हैं। सो कन्हैया ने उआ उआ करके रोवे को स्वर मचायो। कीर्तन की थाप इतनी ऊंची हती ढोलक की थाप कि लाला की आवाज काऊ को सुनाई नहीं पड़ी। तो छोटे से लाला को गुस्सा आई और लाला ने अपनो छोटो सो चरण उठायो और बैलगाड़ी से जो झटका मारो सो बैलगाड़ी आकाश में उड़ी और धाम जैसे की आवाज के संग जो गिरी सो सब माट मटका फूट गए। कीर्तन बंद है गयो। भैया तो घबराई। मैंने तो बैलगाड़ी के नीचे लाला लिटाई, बैलगाड़ी तो टूट गई। मेरा लाला कहाँ है, कनुआ कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। एक कोने में कन्हैया को उपस्थ पायो तो मैया के हृदय को थोड़ी शांति हुई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सकट भंजन की कथा सुनाई। सकट भंजन की कथा से हमें यह सीख मिलती है कि आप जिस जगह बैठकर भगवान का नाम गाओगे ना, अपने घर में बैठ के गाओ। घर में मन नहीं लगता तो महाराज वृंदावन, अयोध्या, काशी, बनारस चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ। भगवान के नाम को जिस जगह बैठ के गाओगे ना, भगवान कहते हैं मैं वहीं तो हूं, ज्यादा दूर नहीं है तुमसे। जहां पुकारोगे मैं वहां चला आऊंगा। आज गोपियां पुकार रही थी, भगवान ने सबको दर्शन देके आनंदित किया है। कन्हैया धीरे धीरे बड़े भये। अब कन्हैया को नामकरण संस्कार भय। वसुदेव जी ने मथुरा से गर्गाचार्य जी को भेजो है। गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाशु महातप। गर्गाचार्य जी ब्रज में आए। नंद बाबा ने बड़ो सुंदर स्वागत कियो। लाला को नाम रखो गयो। अनेकानेक नाम रखे गई लाला की। मैया बोली बाबा बताओ मेरे लाला को नाम कहा हुई गो। बाबा बोले गर्गाचार्य जी अरे मैया एक नाम हो तो गिनाऊं। कहा मतलब? बोले ये विष्णु सहस्त्र नाम, ये गोपाल सहस्त्र नाम, ये सब तेरे लाला के नाम से ही तो भरे पड़े। तेरे लाला के तो हजारों नाम है, एक आध नाम हो तो मैं गिनाऊं। बोले ना बाबा हो तो सही बताओ तुम कहा नाम होएगो मेरे लाला को। तो बोले हैं गर्गाचार्य जी आसन वर्णाश्रयो यास्यो ग्रहण तो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गत। अरे मैया तेरे लाला को पहले शुक्ल वर्ण हतो फिर पीत वर्ण भयो, अब ये श्याम वर्ण में है। याली मैं तेरे लाला को नाम रखूं कृष्ण और बड़े लाला को नाम रखूं बलराम। कृष्ण और बलराम दोनों को नाम रखो गयो है। मैया यशोदा तो बोली अरे बाबा कैसे नाम रखे हैं कृष्ण। अरे कहो तो जीव पूरी मोड़े में घूम जाए, मुंह पे तो कहो ना जाए ढंग से। एक बार सभी बोले कृष्ण। कृष्ण कहने के लिए आवश्यकता है मुख में दांतों का होना। प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर मुख में दांत नहीं वेदांती हो तो कृष्ण नहीं कह पाओगे। बोलो कृष्ण। तो जो बेचारे बड़े बूढ़े हैं ना वेदांती, उनकी तो हवा निकल जाती है।
कृष्ण ही रह जाता है। हाँ, कृष्ण कह नहीं पाते, इसलिए कहते हैं भैया जब हष्ट पुष्ट हो, अच्छे बोल सको, तभी से कृष्ण का नाम पुकारो ताकि शुद्ध शुद्ध बोल पाओ। मैया यशोदा बोली बड़ो टेढ़ो सूढ़ो नाम तुम्हें रखो बाबा, मैं तो अपने नाना बालकन को नाम प्रेम को नाम रखूंगी। भाई पंडित जी कितना भी बढ़िया राशि का नाम सुझा जाए, लेकिन घर के माता पिता अपने प्रेम का नाम रख लेते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेट नेम। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले मैं तो अपने लाला को नाम रखूंगी कनुआ और बलुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा देखो, एक बात मुझे याद है, इंग्लिशों में भी जिन्होंने भगवान को गॉड कहा ना, वो भी बड़े बुद्धिमान थे। जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रॉयर। तो जो इस संसार को बनाए, जनरेट करे, जो इस संसार को चलाए, ऑपरेट करे, और जो इस संसार को मिटाए, डिस्ट्रॉय करे, वो कौन है? वही गॉड है, वही परमात्मा है, वही परमेश्वर है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, पाश्चात्य के दार्शनिक भी कम पढ़े लिखे नहीं थे, कम विद्वान नहीं थे। जिन्होंने भगवान को गॉड कहा, सोच समझ के कहा होगा। वही हमको बनाते हैं, वही हमारा पालन करते हैं, अंत में वही हमें अपने आप में विलीन कर लेते हैं। भगवान का नाम रखा गया कृष्ण, मैया ने तो कनुआ नाम रख लिया, कनुआ बलुआ। बाबा को बड़ी सुंदर हीरे की अंगूठी निकारी, बाबा के चरणन में दान में दी। बाबा ने सहर्ष स्वीकार करी, ब्राह्मणन को वापस लौटाई। बाबा ने कुछ लियो नहीं और पुनः मथुरा की ओर वापस कर गए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कालांतर में कन्हैया थोड़े बड़े भये तो घर से गृह भर निष्क्रमण संस्कार भयो। एक दिन कन्हैया घर से बाहर निकले तो एक गोपी ने देख लियो, छोटे से कन्हैया हैं लाल जी, छोटे छोटे चरण हैं उनके, पतली सी कमर है, कमर में कोंदनी बधी है, सुंदर वक्षस्थल है। मैया ने आज कन्हैया को सुंदर स्नान करायो। स्नान कराए के लंबे लंबे केसन में मोतियन की माला पिरोई, माथे पे तिलक लगायो, मोर मुकुट माथे में लगायो, कमर में कारी कमरिया बांधी और कन्हैया को सजा धजा के तैयार कियो ना। सब कन्हैया तो बिल्कुल बड़े सुंदर लग रहे हैं, और कन्हैया की सुंदरता पे मोहित रह गई मैया यशोदा। ताली बजा के मैया हंसने लगी तो कन्हैया थाथा थैया करके नाचने लगे। और सूरदास जी ने पद लिखा, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। सूरदास जी अंधे थे, कौन थे? अंधे, और भगवान की लीला को हृदय की आंखों से देखते थे। और सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा है, आइए दर्शन करते हैं। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, रुनुक झुनुक पग नूपुर बाजे, ठुमक ठुमक पग धरे कन्हैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। दूध न पीवे लाला दही न खावे, माखन मिश्री को बड़ो ही खवैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। साला ना ओढ़े दुसाला ना ओढ़े, मैया सुंदर सुंदर वस्त्र उड़ाती कन्हैया उतार देते। साला न ओढ़े दुसाला न ओढ़े, कारी कमरिया को बड़ो ही उड़ैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। और नंद रानी के आंगन में ताता थैया करके कन्हैया नाच रहे हैं। ये दृश्य एक गोपी ने देख लियो, और जैसे ही उस गोपी ने कन्हैया को ताता थैया करके नाचते हुए देखो, नहीं रहे हो गयो, दौड़ी दौड़ी गई पनघट पे। और गोपियां जो हती ना, उनसे बोली, आज तो मैंने बड़ो अद्भुत दृश्य देखो। कहा देखो सखी? अरे जाकू कथा में बता में ना, नेति नेति कहते गाँव में, जाकू अजन्मा कहें, जाकू परम ब्रह्म कहें, वही परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर मैया नंद रानी के यहाँ बालक बनके ताता थैया करके नाच रहे हैं। और जो गोपियां ने सुनी कि कन्हैया ताता थैया करके नाच रहे हैं, तो उन गोपियों के मन में विचार भयो, हम भी चलें ना कन्हैया को नृत्य देखने के ताई। कैसे जाओ? हरि बोल। नाचे नंदलाल नचावे
खतरनाक गोपी जाती हैं, कथा सुनने जाती हैं, पड़ोस में कीर्तन में जाती हैं, सब जगह जाती हैं। और बहू कहती ने मैं चली जाऊं, तो सास कहती चल तू जाएगी, तू घर में बैठ मैं जाऊंगा। हाँ होता है कि नहीं? प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा यहाँ जितनी सासें बैठी हैं ना, वो तो बिल्कुल जलेबी की तरह जाऊंगा ना, तू क्या करेगी जाएगा, मैं जाऊंगी। गांव में सब मोह जाने तो थोड़ी जाने, तू घर में रह, घर को काम संभाल, मैं जाऊंगी। अब नई नई गोपियों ने जब कन्हैया की नाचने की कथा सुनी, लीला सुनी, हाँ रुक झुनुक पग नूपुर बाजे, ठुमुक ठुमुक पग धरे रे कन्हैया, सुना सुना तो देखने की कामना हुई। कथा का फल क्या है? जिसकी कथा सुनो उसके दर्शन की कामना हृदय में लग जाए। जिसकी कथा सुनो, जिसका गुणगान गाओ, उसके दर्शन की लालसा हृदय में लग जाए। और गोपियों ने जब से सुना कन्हैया इतने सुंदर हैं, बस देखना चाहती हैं, सासू माँ तो कहीं जाने नहीं देती, क्या करें? उपाय किया। क्या उपाय किया? सुबह सुबह जितनी सासू माता थी ब्रज की, वो सब शिवालय में जल चढ़ावे के लिए आ गई। और जैसे ही जल चढ़ावे गई तो मालूम बहू ने क्या कियो, रसोई घर में गई और जो मटकी में दही भरो पड़ो ना, डंडा लियो और लाठी से मटकी फोड़ दई। सासू माता लौट के आई, अरे बहू जितने कहा कर दियो हे, सब मटका फोड़ दिए। बहू बोली माता जी मेरो दोष ना है तो, अरे वो नंद के लाला आए, वही मटकी फोड़ के गए हैं, वही ये करके गए हैं। तो सासू माता बोली अरे बहू यशोदा तो मेरी बचपन की सहेली है, मैं जाए के बातों शिकायत करूंगी तो वो बुरो मान जाएगी। बहू एक काम कर, मेरी ओर से तू ही शिकायत करे आ जा। बहू बोली बन गया काम, यही तो चाहती थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। यही तो चाहती थी। और सभी ब्रज के ग्वाल सज धज के जा रहे हैं कन्हैया से मिलने के लिए, कृष्ण का दर्शन करने के लिए। आज मैया यशोदा ने अपने भवन के झरोके को खोल के झांक के देखा, सैकड़ों ब्रज गोपियां चली आ रही सामने से। मैया ने विचार किया, आज तो मेरे लाला को जन्मोत्सव भी ना है, नामकरण संस्कार भी ना है, सत्यनारायण की कथा भी ना है, मैंने तो कोई निमंत्रण भी नहीं दियो, पता ना ये गोपी क्यों चली आ रही है अपने आप। अब वो गोपियां आती उससे पहले मैया द्वार पर पहुंच गई। गोपियन ने आए के मैया के चरण में प्रणाम किया, मैया हम आपको प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम, पामन लगे। मैया बोली तुम दो नाओ कूतो फलो, खाने गाने रहो, खूब बने रहो, मौज करो, आनंद करो, ढेर सारो आशीर्वाद दियो। मैया बोली गोपियों एक बात बताओ, ये सैकड़ों की संख्या में तुम मेरे यहाँ चली आई, कैसे आई, कैसे आनो भयो? ब्रज गोपी बोली, एक गोपी बोली मैया हम तुम्हारे लाला की शिकायत कर भी आई हैं। मैया यशोदा तो घर आ गई। मैया बोली मेरा छोटू सो लाला वाले ऐसा कहा कर दियो, तुम शिकायत कर भी चली आई। मैया हम कोई झूठ थोड़ी बोल रही है, सच बोल रही है बिल्कुल। और जाके शिकायत कर रही है ना, वाके मोड़े पे ही कहेंगे, पीछे से हम पे ना कहनी आवे। तो पहले ने अपने लाला को बुलाओ, कन्हैया को बुलाओ। और मैया ने द्वार पे खड़े हैं कि प्रेम से आवाज लगाई, कनुआ ओ कनुआ। और जैसे ही कनुआ कह के आवाज लगाई, कन्हैया अपने कक्ष से दौड़े दौड़े आ रहे हैं। छोटे से कन्हैया दर्शन करें, पैरों में पायल बधी है, पायल में घुंघरू लगे हैं। कन्हैया पग धरते हैं, छम छम की आवाज आ रही है, छम 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 छम। गोपियां तो अपनी पलकों को मानो हाथों से पकड़ के खड़ी हो, अभी आता ही होगा सलोना मेरा, हम राह उसी की तका करती हैं। अब आया अब आया अब आया, छम 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 करते मेरे गोविंद थिरकते हुए छिटकते हुए जैसे ही आए, गोपियां तो निर्निमेष नैनों से निरंतर निहारती गई गोविंद के स्वरूप को। देखना एक अलग चीज होती है और निहारना अलग चीज होती है। देखना उसे कहते हैं एक बार किसी को देखा नजरें हटा ली, देखना। और निहारना उसे कहते हैं कि देखा तो देखते ही चले गए, अब तो पलकें झपकने का भी महाराज समय नहीं है। अरे ब्रजगोपियां कहती हैं अरे निमी, ये निमी ने पलकें बनाई है, ये निमी तूने पलकें क्यों बनाई? कृष्ण का दर्शन करते समय, कृष्ण को देखते समय, निहारते समय ये एक बार भी पलक गिर जाए ना तो हमको ऐसा लगता है एक कल्प का समय बीत गया।
तो मानो ब्रज गोपियां अपनी पलकों को हाथों से पकड़ के खड़ी हैं। कृष्ण का निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारती चली गई कृष्ण के स्वरूप को। और कन्हैया ने जब गोपियों को देखा समझ गए ये शिकायत करेंगी मेरी, और शिकायत करेंगी तो मैया डांटेगी मारेगी, और मैया यदि डांटेगी मारेगी तो छठी के दूध की याद आ जाएगी। तो मैया ने डर के मारे कन्हैया ने मैया की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया और थर थर कांप रहे डर के मारे छोटे से कन्हैया। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित दर्शन करो दर्शन करो। साक्षात जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ, जिसके भय से काल भी भयभीत होता है। मद भयात वातोयम सूर्यस्तपत मद भयात, जिसके भय के कारण सारा संसार चलायमान है, जिसके भय के कारण काल भी भयभीत होता है। आज वही जगत पिता परमात्मा अपनी मैया के भय के कारण थर थर कांप रहा है। ये बाल लीला है, ये प्रेम की लीला है। गोपियां तो मंत्रमुग्ध हो गई, आंखों से कृष्ण रस का पान कर रही हैं, मानो हृदय में उतार लेना चाहती हो कृष्ण की छवि को। बहुत समय हुआ तो मैया को होश आया और मैया ने झकझोर दिया गोपियों को, कहा भयो। गोपियों का अब ध्यान भंग हुआ। ध्यान, एक गोपी सभी की ओर से शिकायत कर रही है, एक तो कर रही है शिकायत मैया से, उसने मैया को उलझा रखा है अपनी ओर। और जितनी गोपी है ना वो निर्निमेष नयनों से निहार रही है गोविंद के स्वरूप को। शुक्राचार्य भगवान बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं किमर कांडोक्षण विभजति सचिन नाट्य भांडम भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो या तो पक्रोस्यतो कां वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासं स्तेयं स्तावत् त्वत् दधिपयः कल्पितैस्तेह योगैः। कन्हैया जाते गोपियों के यहाँ माखन चोरी करने के लिए। गोपियां रोज नया नियम बनाती हैं, रोज नए तरीके से माखन छुपाती। एक गोपी ने मालूम क्या कियो, माखन को कटोरा लियो और नीचे रखो जमीन पे, वाके ऊपर मूढ़ा डाल दियो। मूढ़ा समझते बैठने का, और मूढ़ा डाला और उसके ऊपर खुद बैठ गई, माखन को छुपा दिया। और कन्हैया को पुकारा, कन्हैया आओ माखन को खाओ। और कन्हैया आए, गोपी कह रही है आ गए, बोले हाँ। तो देखो मैंने बड़ो ताजी ताजी सद माखन निकालो तुम्हारे लिए, अभी अभी निकालो है, अब ढूंढनो आपको है, ढूंढो कहाँ है और भोग लगाओ। कन्हैया गोपी के पूरे कक्ष में घर में पूरे में घूम आए, कहूं कछु ना मिलो। फिर बोले अरे गोपी कछु गड़बड़ लगे मोए। कहाँ गड़बड़े? बोले ऐसी खुशबू सी आ रही है माखन की, तेरी जोरे थे हैं कछु गड़बड़ है। और जो कन्हैया ने गड़बड़ कही सो गोपी ने वो अपना मूढ़ा हाथन से पकड़ लियो कस के। कन्हैया समझ गए यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। तो कन्हैया के संग में ग्वाल मंडली, कन्हैया ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। बोलना नहीं पड़ता था कृष्ण को, प्रेम से बोलो राधे राधे। ये मंडली में इतने इशारे चलते थे, कन्हैया ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। ग्वाल वाल गए गौशाला में और याके बछड़ा बछियन को खोल के चले आए। और जैसे ही बछड़ा बछिया खोले, अभा अभा की आवाज सुनी, या गोपी ने सोची अरे ये बछड़ा कौन ने खोल दिए। और जैसे ही भागी तो पीड़ा पैसे उठी, भागी गौशाला में। कन्हैया ने मूढ़ा हटा के अलग रखो, भाई मूढ़ा पे कन्हैया बैठ गए, माखन को कटोरा हाथ में ले लियो और स्वयं भोग लगा रहे हैं, सबको पवाए रहे हैं। अब गोपी गई, एक बछड़ा को बांध के आई, जब तक दूसरों खोल दियो, दूसरे को बांध के आई तब तक तीसरों खोल दियो। गोपी शिकायत कर रही है वत्सान मुंचन, अरे मैया तुम्हारी कन्हैया हमारे घर में आवे और हमारे बछड़न को खोल के चले जाओ। अच्छा मैया यशोदा, वो माँ यशोदा अपने बालक की कोई बुराई सहने को तैयार नहीं। और आज की भी माँ, उसका बालक कितना भी भला बुरा क्यों ना हो, उसके बालक की कोई बुराई करे ना तो आज की मैया भी कहती है मेरा तो दूध का दुल्हा है, तेरे नहीं कुछ किया होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे।
माँ का तेरो काम ही तो कियो बछड़ा खोल दिए तो है बताया मैं शिकायत करवे चली आई नहीं क्या मैं क्या शिकायत करवे की बात है। बोले मैया बछड़ा तो खोले लेकिन जब इन्हें पतो चले कि हम दूध दुहेवे जावे वारी हैं वही समय खोल के आवे सबरो दूध बछड़ा पी जाए मैया एक बूंद भी हमें गाय के नीचे मिले नहीं। वत्सान मुंजन क्वचिद समये क्रोश संजात हासम अस्तेयम तावत। अस्तेय संस्कृत में अस्तेय माने होता है चोरी करना और जो गोपी बोली स्तेयम तावत तुम्हारे लाला ने मेरे घर में चोरी करी और जो चोरी को नाम सुनो मैया ने घोड़े पे हाथ धर लियो राम 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 तू कैसी बात करे अरे कहा चुराई लियो तेरे यहाँ तो। बोले माखन की चोरी करे मैया को पे दे गई अरे जा दारी की मेरो छोटो सो कन्हैया या को 4 आंगुर को पेट अरे कितनो माखन खायो होगो जाए ज्यादा 50 ग्राम जा 50 मटकी माखन की मेरे यहाँ से ले जा मेरे यहाँ माखन की कोई कमी है का शिकायत करवे चली आई। 9 लाख गाय मेरे नंद बाबा के नित नयो माखन होए 9 लाख गाय है हमारे यहाँ तेरो 50 ग्राम माखन खाई लियो तो तू शिकायत करवे चली आई जा 50 मटकी माखन की ले जा। खबरदार जो मेरे लाला की शिकायत करी। हाँ हाँ गोपी के नेत्र तो सजल हो गए। गोपी कहती है मैया हम तो केवल बताए रही हैं आपको हमें आपसे माखन माखन कछु नहीं चाहिए। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। अब बोले जब ये हम इनको पकड़े इनको भागे तो ये दूर खड़े हैं कि ऐसी मुस्कान मुस्कुरा में ऐसो मुस्कुरा में कि हमारो सबरो क्रोध शांत है जाए। आपो खावे कछु ग्वालन ने खवावे। मैया अकेले तो चले ना नीचे इनकी ग्वाल मंडली और मकान की छत्तन पे बंदरन की मंडली। प्रेम से बोलो राधे राधे। पहले खुद खामे फिर बंदरन को खवामे और मैया जो माखन की मटकी रीति है जाए ना तो नाते भांडम भिनती हमारी मटकी ने फोड़ के चले जावे। मैया ने फिर अपने लाला की ओर ली और पक्ष ली और बोली अरे तू बड़ी लोभी है वो मटकी जो तेरी फोड़ी वो कितने साल पुरानी है। बोले हमारी दादी की ददिया सास के पुराने की जमाने की मटकी है वो मटकी फोड़ी। मैया बोली तू बड़ी लोभी है इतनी पुरानी मटकी चलाई रही है मेरो लाला तो सबके भले की सोचे अरे पुरानी फूटेगी नहीं तो नई आवेगी कैसे कुमार को भलो होगा कैसे जा नई मटकी ले जा मेरे यहाँ से। एक एक की मैया सबकी पूर्ति करती है। नाट्य भांडम में रखती द्रव्यालावेश करो कुपितु या कुपितु कान मरकान भोक्षण बंदरों को पवाते हैं ग्वाल वालों को पवाते हैं। और मैया जब हम इनको डांटती हैं ना तो ये किनारे खड़े होके कमर पे हाथ धर के टेढ़ी गर्दन करके ऐसा मुस्कुरा में और प्रेम से भाभी जी कहे ना तो हमारे सबरों क्रोध शांत हो जाए। अरे उल्हाना तो बहाना था हकीकत में तो कृष्ण का दर्शन पाना था। एक गोपी शिकायत कर रही है और सब कन्हैया का दर्शन कर रही है और जब कन्हैया का दर्शन कर रही ना तो कन्हैया उनकी ओर इशारा करके कह रहे एक एक खबरदार आज तुम सब मेरी मैया से शिकायत कर रही हो तुम्हारी खबर लेनी है सावधान हो जाना। और जब कन्हैया ऐसे इशारों करते तो कहते गोपी कहती मैया देखो 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 कन्हैया को मोड़ो देखो और मैया कन्हैया की ओर देखती तो ऐसे है जाते बिल्कुल सूझ। प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरो छोटो सो लाला यानी कितना माखन खायो है वो या 50 मटकी माखन की ले जा। मैया एक भी बात मानने को तैयार नहीं। गोपियां कृष्ण का दर्शन करके आनंदित हो जाती हैं प्रमुदित हो जाती हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माखन चोरी की लीला श्रवण कराई। ये माखन क्या है जी? ये माखन हमारा मन है। क्या है? मन है। वो गोपियों का माखन खाया कन्हैया ने हमारे मन रूपी माखन को भी खाया हमारे चित्त को चुराया। तभी तो आप उनसे प्रेम करते हो उनका भजन करते हो उनका पूजन करते हो स्नेह करते हो वंदन करते हो नमन करते हो। भगवान कृपा करें हमारे मन रूपी माखन का भोग लगावें। और गोपियां तो महाराज नित्य नए माखन को बिलोती और बिलो के कन्हैया को पुकारती आओ कन्हैया आओ आज हमने माखन बिलोया है आपके लिए आओ और भोग लगाओ। गोपियां कृष्ण को पकड़ने का बड़ा बड़ा उपाय करती। मैया कहती मैं ऐसे मानने वाली नहीं रंगे हाथ पकड़ के लाओगी तब मानूंगी।
तो एक गोपी ने बड़ी चतुराई करी, आज अपने घर में गई और वाने मालूम क्या कियो, एक माखन की मटकी लई, ऊपर छीके से टांग दई और वाके संग में एक घंटी बजा, घंटी होती तो घंटी घंटी टांग दी। सोच में लगी रंगरानी माने नहीं, कहे रंगे हाथ पकड़ के लाओ, आज तो रंगे हाथ पकड़ के ले जाऊंगी। घंटी बांध गई मटकी से और छिप गई द्वार के पीछे और भगवान को पुकार रही है। क्या कह रही है? अरे आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल। कौन कौन चाहता है कि उनके आंगन में भगवान आवे? सब चाहते हैं। तो देखो एक नियम बना लो, जो भी भोजन घर में बनाओ उससे पहले, सबसे पाने से पहले भगवान का भोग जरूर लगाओ। रोज भोग लगाओगे ना, रोज भोग लगाओगे, एक दिन भगवान कृपा करेंगे, किसी ना किसी रूप में आकर आपके भोग को ग्रहण करेंगे। गोपियां पुकार रही हैं, आइए हम भी पुकारते हैं। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल चले, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया, दर्शन की प्यासी गुजरिया। अंगना में आओ मेरी माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरी माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरी माखन को खाओ। मीठी मीठी बतिया बताओ नंदलाल चले, आओ नंदलाल। चले आओ गोपाल। मेरे गोविंद
को पुकारा, कन्हैया ग्वाल बाल मंडली के साथ में आए, इस गोपी के माखन की चोरी करी है। कन्हैया ब्रज गोपियों के माखन को चुराते हैं। शुकाचार्य जी राजा परीक्षित को सावधान करते हैं, राजन ये ब्रज की जो गोपियां हैं ना, ये साधारण स्त्रियां नहीं हैं, अपितु बड़े बड़े संत महात्मा आज ब्रज में गोपी बनकर आए हैं और भगवान उनके हृदय रूपी मन रूपी माखन का भोग लगाकर उन्हें कृतार्थ कर रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज माखन चोरी की लीला बड़े विस्तार से सुनाई। एक दिन की बात, कन्हैया खेलते खेलते रमण रेती में पहुंच गए, ब्रह्मांड घाट पे। ग्वाल बालन के संग खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पे पहुंच गए। ब्रह्मांड घाट, आप ब्रज में जाओ, मथुरा यमुना पार करो तो पहुंचो गोकुल, गोकुल से थोड़ा और रेती और रमण रेती से आगे जाओ तो स्थान पड़ता है ब्रह्मांड घाट। आहा, आज भी वहां मिट्टी का प्रसाद मिलता है। ब्रज की माटी की गोली बनाई जाती, गोली पेड़ा जैसे, और वो प्रसाद के रूप में मिलता है। मैंने प्रथम दिन भी कहा था, आज पुनः दोहराता हूँ, प्रत्येक तीर्थ का कुछ ना कुछ महत्व होता है। आप हरिद्वार जाते हो, वहां से गंगा जल लेकर आते हो, हरिद्वार में गंगा जल का महत्व है। आप जगन्नाथपुरी जाते हो, वहां से जगन्नाथ का भात आपको प्रसाद रूप में मिलता है, वहां भात का महत्व है। और आप जब ब्रज में जाते हो, वृंदावन में जाते हो, तो वहां रज का प्रसाद मिलता है, वहां की मिट्टी का महत्व है, मिट्टी का महत्व है। आज कन्हैया के मन में विचार जगा, मैं ब्रज में क्यों आया? ब्रज के महत्व को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि इस ब्रज मंडल में महाराज एक क्षण का वास पाने के लिए बहुत भजन करते हैं। मेरा भगवान सोच रहे हैं, लग रही आस करूं ब्रजवास, तरहटी गोवर्धन की में। बड़े बड़े देवी देवता ब्रज में वास करने की लालसा रखते हैं कन्हैया से। हे कन्हैया, हमारी तपस्या से, हमारे व्रत से, हमारे भजन से यदि आप प्रसन्न हो ना, तो हमें ब्रज में वास दे देना, हमें ब्रजवासी बना देना। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। आज कन्हैया के मन में विचार आया, रमण रेति लेट्यो नहीं और कियो न यमुना पान। अरे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। रमण रेती, बड़े बड़े जिस रेती में लेटने के लिए लालायित रहते हैं, बड़े बड़े। आज आप यात्रा के लिए जाओ, ब्रज यात्रा के लिए, तो वहां पंडा पुजारी कहते हैं, बोले लेट जाओ इसमें, क्या लेट जाओ। और रमण रेती में लेट के मिट्टी को अंग संग लगा के जो आनंद प्राप्त होता है ना, ब्रज रज का जो आनंद है, शब्दों का विषय नहीं है। शब्दों से तो आपको जरा सा अनुभव करा रहे हैं। कभी फुर्सत मिले ना, कभी समय मिले तो आना वृंदावन में, भीड़ में मत आना, किसी बस में बैठ के मत आना, यात्रा में कभी आना तो अकेले आना, परिवार के साथ आना, 2-4 दिन का समय लेके आना, और फिर देखना ब्रज का क्या महत्व है, क्या आनंद है। सच्चे हृदय से आपने एक बार ब्रज का रस का चस्का लग गया ना, तो फिर आपको ब्रज के अलावा कुछ और अच्छा लगेगा ही नहीं। ये ब्रज की महत्वता है। आज कन्हैया के मन में विचार जागृत हुआ। अब देखो बात याद आ गई है तो हम कह देते हैं। साधारणतया राधा रानी ब्रज में प्रत्येक व्यक्ति को बुलाती नहीं, सबको नहीं बुलाती राधा रानी, किसी किसी को चुनती है, अपने भक्तों से उनको मिलन कराती है, मिलाती है। और मानो कोई भक्त आपसे मिले भगवान का, ब्रज का कोई भक्त संत मिले, तो समझना राधा रानी ने हमारे लिए इनविटेशन भेजा है, हमको बुलावा भेजा है। तो राधा रानी कृपा करती है, तब हमें ब्रज में आने का अवसर मिलता है।
और किशोरी जी कृपा करें तब हमें ब्रज में अवसर मिले, और ब्रज में जाके अवसर मिले, ब्रजरज हमारे मस्तक से लगे, ब्रजरज को हम चाखें, अपनी जिह्वा पे रखें। और जब ऐसी स्थिति होती है ना तो मन की गति वहीं लग जाती है, फिर वहां से आने का मन नहीं होता, वहां से जाने का मन नहीं होता। बड़े बड़े संत महात्मा आज ब्रज में महात्मा बन के रह रहे हैं। उनका जीवन देखो ना तो बड़े बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी टेक्सटाइल की जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, सब कुछ छोड़ के ब्रज में महात्मा बन के पड़े, ब्रज में संत बन के पड़े। किसी चीज की उनके पास कमी नहीं है, थ्रू आउट इंग्लिश बोलते हैं हमारे, बड़े बड़े पीएचडी किए हुए, बड़े बड़े डिग्री किए हुए, अपने पोस्ट को छोड़ दिया जिन्होंने, अपने कारोबार को छोड़ दिया जिन्होंने, और सब कुछ त्याग कर ब्रज में आ गए हैं। और जब कभी उनसे साक्षात्कार होता है मिलना, एक गिरिराज जी में बाबा रहते हैं, तुलसीदास बाबा, थ्रू आउट इंग्लिश बोलते हैं महाराज, अनवरत संस्कृत की भाषा बोलते हैं, संभाषण करते हैं संस्कृत में, कहीं से भी बोलिए, कुछ भी बोलिए। और उनसे जब बात करी हमने, बाबा आप यहाँ गिरिराज जी की तरेटी में और ऐसे एक लंगोटी में, और आप इतने विद्वान हो, तो उन्होंने बताई, बोले हाँ मैंने बहुत पढ़ाई की, पीएचडी तक की मैंने, लेकिन एक गुरुजी का आश्रय मिला और भगवान की कथा सुनी तो एक बार भूल से ब्रज में आ गया था, और मैं जब से ब्रज में आया ना तो यहाँ से जाने का फिर दोबारा मन हुआ ही नहीं। तो हमने कहा महाराज आपके घर में तो अनंत संपत्ति थी, अनंत सुख सुविधाएं थी, तो सुख सुविधा संपत्ति छोड़ के आप यहाँ आए। बोले लाला तू कहाँ जाने ब्रज को आनंद, हाँ हमसे कह रहे हो तू कहाँ जाने ब्रज को आनंद, अरे जा भक्त को ब्रज के रस को चस्का एक बार लग जाए ना, वाकु तो संसार में कछु दूसरी चीज अच्छी लगे ही नाए, लगे ही नाए। ये ब्रज की महत्वता है, ब्रज की महत्वता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, संत भगवान की जय। आज भी आप ब्रज में जाएं, अनेकानेक संत अपना जीवन वही यापन कर रहे हैं। कन्हैया के मन में विचार जगा, मैं आया ब्रज में, ब्रजरज के महत्व को बढ़ाने के लिए। कन्हैया गए ब्रह्मांड घाट पे, खेलते खेलते कन्हैया ने एक मिट्टी का डेला उठाया और डेला उठा के देखने लगे, आहा ये ब्रजरज है। इसी को पाने के लिए संत महात्मा वर्षों तक तपस्या करते हैं। कन्हैया के मन में विचार आयो, देखूं तो सही टेस्ट करके यहाँ में कैसा स्वाद है। तो कन्हैया ने मिट्टी को डेला उठायो और जैसे जिह्वा पे रखो, आंख बंद करके महाराज रसास्वादन कर रहे हैं। इतने में एक ग्वाल ने देख लियो, तो ग्वाल ने देख लियो तो कन्हैया को हाथ पकड़ दिया, लाला तेने माटी खाई है। कन्हैया तो आनंद ले रहे थे ब्रजरज के रस का। ग्वाल बोला कन्हैया तेने माटी खाई है। कन्हैया बोले अच्छा, भीतर ही भीतर हो रहा हूं मैं, ऊपर से हूं कर रहा है, तेरे गाल पे गुलचा पड़ेंगे ना, टपक से बाहर आ जाएगी। कन्हैया बोले अच्छा हमारी नहीं माने को, रुक जा, बलदाऊ को बुला के लाऊं। बलदाऊ को बुला के, भैया आओ आओ कहा भयो, देखो कन्हैया ने माटी खाई। बलदाऊ जी ने बोली चोरे लाला तेने माटी खाई। कन्हैया बोले अरे तू बोले ना है कछु, जरूर तेरे घोड़े में है, तेने माटी खाई। कन्हैया बोले अच्छा ऐसे ना माने को, चल तो मैया के झोरे लेके चले। और पकड़ के मैया के पास में लेके आए हैं। सूरदास जी ने इस लीला का भी पद में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। हाँ, कृष्ण लीला बड़ी विस्तार से है, कृष्ण चरित्र बड़ा विस्तार है, बड़ा विस्तार है। सूरदास जी कहते हैं ब्रज के ग्वाल मैया से शिकायत कर रहे हैं, हरी मैया तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो, छोटो सो माटी को डेल्यो, अचक सामने मुख में मेल्यो, याने गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। मैया ने तुरंत एक चांदी की संटी निकाली लाठी, और लाला लाठी दिखाई के डांट रही। मैया पूछ रही क्यों लाला तेने खाई माटी। यशोदा ले समझाई रही साटी, यानी मुक्ति की मुक्ति कराई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। मैया कहती लाला तेने मिट्टी क्यों खाई, कभी दूध दही की मैंने मना करी का, कभी माखन मिश्री की मना करी का।
दूध दही कू कबहु न नाटी, यशोदा ले समझाए रही साटी, क्यों लाला तूने खाई माटी। कन्हैया बोले अच्छा ऐसे नहीं माने वो, निक मोड़ो खोल, और जो मैया ने कही मोड़ो खोल। सूरदास बाबा लिखते हैं मोहन को मुखड़ो खुलवायो, तीन लोक में दरस करायो, तब विश्वास यशोदा है आयो, ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। कन्हैया उत्तर देते मैया, जो रस है नहीं माखन में, मेवा मिश्री और दाखन में। अरे भैया जो स्वाद ब्रज रज में है वो तो माखन मिश्री में उनाए, वो तो मेवन में उनाए। क्यों? क्योंकि याने मुक्ति की मुक्ति कराई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। एक बार मुक्ति ने भगवान से कहा, है प्रभु आप मेरे द्वारा सबको मोक्ष पद की प्राप्ति करा देते हो, जरा ये तो बताओ मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो कन्हैया उत्तर देते हैं, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ, और ब्रज रज मस्तक लगे, तो मुक्ति मुक्ति है जाए। अरे मुक्ति यदि तुम अपना कल्याण चाहती हो तो ब्रज की गैल में पड़ी रहो, ब्रजवासी यहाँ से आएंगे जाएंगे, और ब्रजवासियों के चरणों प्रेम से बोलो राधे राधे। हाथों से कर्म कर रही है, माखन निकाल रही है, किसके लिए? कन्हैया के लिए। मन में लीला सोच रही है, गोपी कल आई शिकायत करवे, हाँ कह रही मेरी मटकी फोड़ दई, हाँ कितना उधम मचावे मेरो लाला। मन में किसकी लीला सोच रही है? कन्हैया की। हाँ हाथों से मत रही है, मन में लीला सोच रही है, मुख से कीर्तन गा रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और तीनों से भक्त जो भगवान की भक्ति करता है ना, तो भगवान फिर उससे दूर नहीं रहते। मैया यशोदा तीनों से भक्ति कर रही थी, भगवान की नींद खुल गई, भगवान दौड़े दौड़े आए, मथानी को आके पकड़ लिया, मानो कहना चाहते हो माँ बस कर, तू कितना भजन करेगी मेरा, मैं तुझे मिल तो गया, तेरा बालक बन के मैं आ तो गया, माँ बस कर। मानो मथानी को पकड़ लिया हो। मैया ने लाला को उठे हुए देखा तो कन्हैया का बड़ा सुंदर दर्शन हो रहा है। छोटे से लाल जी हैं, अभी उठे हैं, रात में मोटा मोटा काजल मैया ने आंखों में लगाया था ना, तो उठते ही ऐसे आंखें मीची तो काले काले घेरे बन गए, साक्षात जगन्नाथ भगवान का दर्शन हो रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मैया बोली लाला को, अरे लाला तू उठ गए हो? हाँ मैया मैं उठ गया। मैया भूख लगी है। मैया बोली लाला भूख लगी है, कोई बात ना है, तेरे लिए ताजी माखन निकाल रही हूँ। और कन्हैया बोले मैया हमें तो अबई भूख लगी है, अबई चाहिए। तो मैया बोली देख वो सामने जो मटकी है ना, वहां में कल को माखन रखे हुए, जा खाए। कन्हैया बोले नहीं मैया कल को नहीं चाहिए, हमें तो ताजी चाहिए, आज को चाहिए, अबई चाहिए, और यही मटकी मुँह से चाहिए जो हमें तू मिलो रही है। मैया बोली लाला बड़ो जिद्दी है, माने नहीं। अब बातन में मैया ने लाला को लगायो, और बातन में लगाए कि मैया बोली लाला ऊपर देखियो ऊपर। कन्हैया बोले कहा है ऊपर? अभी ब्रह्म मुहूर्त था। कन्हैया ने ऊपर देखा तो आकाश में तारामंडल के मध्य में चंद्रमा टिमटिमा रहा था। कन्हैया बोले कहा है? मैया बोले देख चंदा चंदा मामा। सो कन्हैया बोले मैया, कन्हैया माखन भूल गए, हम तो चंदा लेंगे। तो मालूम मैया ने क्या किया? एक परात ली, परात में पानी भर दिया, पानी में चंद्रमा की छाया आ गई। लाला देख चंदा। कन्हैया थोड़ी देर तो खेलते रहे, फिर हाथ ऐसे मारे परात में, पानी हिल गयो। कन्हैया बोले मैया ये तो झूठे को है, हमें तो सांचे को चाहिए, वही चाहिए, अबई चाहिए। और सूरदास महाराज ने, सूरदास बाबा ने इस पद को भी बड़ा सुंदर लिखा है, इस लीला को।
ये बड़े संत कितना सुंदर सरल कर गए कृष्ण की लीलाओं को। जब भी कहीं कृष्ण लीला आती है, कृष्ण का चरित्र आता है, तो सूरदास जी का, मीरा जी का, इनका नाम जरूर आता है। ये सतयुग के भक्त नहीं थे, ये द्वापर के भक्त नहीं थे, इसी कलयुग के भक्त थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई, जीजाबाई, ये सब इसी कलयुग के भक्त थे, जिन्होंने इस कलिकाल में भगवान को प्रकट कर लिया, भगवान का साक्षात्कार कर लिया। हाँ, मीरा तो सशरीर भगवान में समाहित हो गई महाराज। सूरदास जी अंध थे, अंधे थे, बड़ा सुंदर लिखते थे। हाँ, बड़ा सुंदर पद लिखा है। सूरदास जी ने कहते हैं, चंद्र खिलौना ले हो री मैया, चंद्र खिलौना ले हो। मैया बोली नाय दे रही चंदा तो कहा करेगो बता। तो बोले मैया हम तेरी गोदी में नहीं आएंगे। ये जो ब्रजरज है ना, या को अपने शरीर पे लगा लेंगे, गंदे है जाएंगे। जहियो लोट अब धरनी पे, तेरी गोद न आए हो री मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हो। मैया बोली लाला कहाँ करें वो चंदा को, और न दूं तो तू कहाँ करेंगे फिर। तो कन्हैया धमकी देते, दूसरी धमकी देते हैं। बोले मैया सुन, तू मोकू सुरभि गाय को दूध पिवावे ना, आज से अनशन। अनशन समझते हो ना, आजकल नेता लोग बहुत करते हैं अनशन। हाँ, असन माने भोजन, असन माने भोजन, अनशन माने हड़ताल। कन्हैया ने की हमारी भी हड़ताल। सुरभि को पय पान न करे हो, वेणी सिर न गुथई हो री मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हो री मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हो। मैया बोली लाला कही तू वैसे ही कारो, तो को नवाए दवाए के मैं सुंदर बनाऊं, तेरे सुंदर केसन ने सजाए के तो को तैयार करूं, मत आवे मेरी गोदी में बलराम को ले लूंगी। कन्हैया बोले ये तो गड़बड़ है गई। तो कन्हैया तीसरी धमकी देते हैं, और ये जो धमकी दी ना, ये बड़ी कठोर धमकी थी। कन्हैया बोले मैया सुबह होते ही हम गांव में पंचायत बुलाएंगे, और पंचायत बुलाए के पंचन के बीच में ऐलान कर देंगे। कहा ऐलान करेगो लाला? तो बोले हुए हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो री मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हो। और ये बात जो मैया ने सुनी के हुए हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहे हो। मैया हम पंचायत में ऐलान कर देंगे हम नंद के लाला हैं, हम यशोदा के लाला ना हैं। और जो बात सुनी यशोदा ने नेत्र सजल हो गए, छोड़ दी मथानी, लाला को उठाए के हृदय से लगा। अरे लाला तू कैसी बात करे, तू कैसी बात करे, तू तो मेरो लाला है, ऐसा कबू मत करियो। बड़ो आयो पंचायत में ऐलान करवे वारो। हाँ तो फिर चंदा दे दे फिर हमें। तो मैया मुस्कुरा के बोली लाला मैं माखन से भी कोमल और चंदा से भी गोरी तेरे लिया एक छोटी सी बहू ले आऊंगी। तो कन्हैया माखन भी भूल गए, चंदा भी भूल गए, बोले मैया हम तो बहू लेंगे। मैया बोली लाला बजमारी तू जाने बहू कैसी होए? नहीं भैया हम नहीं जाने बहू कैसी होए, हम तो बहू लेंगे। अरे बहू बहुत लंबी तगड़ी चौड़ी मोटी हष्ट ताजी होए, बहुत लंबी चौड़ी बहू होए, तू कितनी बड़ी बहू लेगो? कन्हैया बोले मैया लंबी चौड़ी हष्ट पुष्ट मोटी ताजी बहू को हम क्या करेंगे, हमें तो इतनी बड़ी बहू चाहिए कि जब गैया चरावे जाए तो अपनी बहू को अपनी गोद में धर के ले जाए। प्रेम से बोलो राधे। मैया बोली कोई गुड्डा गुड़िया की कह रहे हो तो कोई खिलौना हाथ में दे दियो। कन्हैया खेलवे लगे और मैया अपना काम करवे लगी, मथानी मथवे लगी। कन्हैया धीरे धीरे मैया की गोदी में आ गए। मैया की गोदी में आके मैया का स्तनपान करना चाहते हैं। मैया ने सिर पे हाथ घुमाया, लाला तू कहा करे? कन्हैया बोले मैया एक बात बता, तुमको अपनो पूत प्यारो है या ये दही दूध प्यारो लगे? दिया बोली जा दारी का कैसी बात पूछे तू? अरे दूध दही को क्या प्यारो,
मोहि तो अपनो पूत प्यारो लगे, अपनो बेटा प्यारो लगे, अपनो कन्हैया प्यारो लगे। और इतनी चर्चा चली रही, इतने में एक दासी नौकरानी दौड़ी दौड़ी आई। बोले माता गजब है गयो भैया, का गयो? बोले रसोई में जो भट्टी पे दूध चढ़ा के आई ना, दूध उफन गयो। और जो सुनी के दूध उफन गयो, तो मैया ने पूत को छोड़ो पालने में और भगे दूध को बचाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब कन्हैया को आई गुस्सा। बोले देखो अभी तो ये मैया कह रही कि मुझको पूत प्यारो है, अपनो बेटा प्यारो है, अपनो कन्हैया प्यारो है, और दूध की सुन के पूत को पालने में छोड़ के चली गई है। देखो एक बात बताऊं, कृष्ण लीला में कोई भी वस्तु निर्जीव नहीं है, सभी सजीव हैं। आज वो दूध जला ना, मालूम क्यों जला? वो दूध चाहता था कि मैं कृष्ण की सेवा में आऊं, मेरा दही बने, उसमें मथानी डाली जाए, मक्खन निकले, फिर मेरे मक्खन का गोविंद भोग लगावे। लेकिन दूध ने सोचा कि मैया का स्तनपान करके ही कन्हैया उधर पूर्ति कर लेंगे, तो मैं तो कृष्ण की सेवा में काम आऊंगा नहीं, तो मेरा तो जीवित होना व्यर्थ है। तो मानो दूध अपने आप को जलाकर नष्ट कर देना चाहता है। दूध भी सजीव है। मैया दौड़ी दूध को बचाने के लिए। कन्हैया को गुस्सा आई तो कन्हैया बाहर गए, एक इतना बड़ा पत्थर का लोढ़ा ले आए, और जो 40 शेर की मटकी थी ना, वो मटकी में पत्थर दिया घुमाई के, धड़ाम देसी की आवाज हुई, मटकी फूट गई। महाराज सबरो दही बिखर गयो। कन्हैया सोचने लगे, बोले ये क्या है गयो? गुस्सा गुस्सा में कहा कर दियो, मटकी फूट गई, मटकी फूट गई, माखन बिखर गयो, दही बिखर गयो। मैया आवेगी, मैया आवेगी तो मारेगी, और मारेगी तो छठी के दूध की याद आ जाएगी। तो कुछ बालक बड़े चालाक होते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। कुछ बालक बड़े चतुर होते हैं, उनसे जब गलती हो जाती है ना, तो गलती करके फिर खुद ही रोने लगते हैं। बोले कम से कम रोते हुए माता पिता देखेंगे तो मारेंगे तो नहीं। तो कन्हैया ने भी झूठे का रोना आरंभ किया, उआ उआ करके रोए। भागवत में लिखा है, हम नहीं कह रहे एक भी शब्द, भागवत में लिखा है भित्वा मृषाश्रु, झूठे के आंसू। और झूठे के आंसू मालूम कैसे किए जाते हैं? उंगली को जीभ से गीला करो, आंखों के आगे लगाओ, उआ उआ करके कन्हैया रोने लगे। बहुत देर तक रोई कन्हैया ने, रोई बहुत देर तक रोई, लेकिन मैया ने रोने की आवाज नहीं सुनी। कन्हैया बोले मैया तो अभी आवेगी ना आए। तो आंगन में एक उखल था, कन्हैया उखल पर खड़े हो गए हैं, और उखल पर खड़े होकर जो